वज़ीर आज़म की तरफ से 1 करोड़ तक का लोन जो कि आप अपना घर बनाने के लिए या फिर घर परचेज़ करने के लिए या प्लॉट परचेज़ करने के लिए हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बिलॉन्ग करते हैं, पंजाब, सिंध, के-पी, बलूचिस्तान या फिर कश्मीर या फिर इवन कि गिलगित-बल्तिस्तान से आप बिलॉन्ग करते हैं, आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 करोड़ तक का लोन हासिल कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे आना, आप इसको किसी भी बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूबीएल अपना घर लिखते हैं और सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो ये वेबसाइट अपना घर वाली ओपन हो जाएगी। आप इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपके पास एनआईसी होना चाहिए पाकिस्तान का और आपके पास पहले कोई घर आपके नाम पे या ज़मीन नहीं होनी चाहिए। फिर मज़ीद नीचे आते हैं तो 10 मरला तक का घर आप इस लोन के ज़रिए ले सकते हैं और 1 करोड़ तक का लोन जो है वो आपको मिलेगा। और इसका जो फाइनेंसिंग टेन्योर है, जो आपने पैसे वापस करने हैं, वो 5 साल के अंदर कर सकते हैं, 10 साल के अंदर कर सकते हैं और 20 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% होगा अगर आप 10 साल के अंदर अंदर कर्जा वापस करते हैं। और 10 साल से अगर आप आगे जाते हैं तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और जो बैंकिंग का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो उसके मुताबिक होगा। अगर क्वालिफिकेशन क्या है जी, आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है वो 40,000 होनी चाहिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस जॉब का या बिजनेस का है वो 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहाँ पे देखना है। हम यहाँ पे सैलरी वाला अगर फॉर्म ओपन करें तो ये फॉर्म यहाँ पे आप खुल जाता है और ये हर बैंक का डिफरेंट फॉर्म होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखें 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक हाउस परचेज की है, दूसरी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन है और तीसरी कंस्ट्रक्शन। आपने ये ध्यान से चूज़ करना है। अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं बना हुआ तो आपने पहली ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं और फिर उस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन। और अगर आपके पास प्लॉट ऑलरेडी है उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन। नीचे आपने यहाँ पे वो अमाउंट लिखनी है जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है कि आपने कितने पैसे जो है वो बैंक से लेने हैं। फॉर एग्जांपल कोई 30-40 लाख है, आपका घर करोड़ में बनना है तो आप 50 लाख लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लोन है वो आपको 1 करोड़ तक मिल सकता है। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं, बेसिक सी जो डिटेल्स हैं आपने वो यहाँ पे पुट करनी है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितनी इनकम है वगैरह वगैरह। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाती है जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म एलएएफ ओरिजिनल, ये आपको एप्लीकेशन जो भी ये फॉर्म है आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको फिल करेंगे, इसके साथ जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएंगे, यही आपका एलएएफ होगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि हर बैंक का डिफरेंट फॉर्म है, उसने अपना मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये यूबीएल का एक सिंपल सा फॉर्म है। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे आपको सीएनआईसी चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होंगे, एफिडेविट चाहिए होगा, अलॉटमेंट जो भी आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसका रजिस्ट्री या उसकी जो भी जिस तरह से भी वो होगा फ़र्द वगैरह वो चाहिए होगी, ठीक है। और डेबिट अथॉरिटी डायरेक्ट, ये आप किस तरह से बैंक को जो है वो पैसे वापस करेंगे, उसमें अकाउंट आपका खुलेगा, आपका कार्ड बनेगा, इस तरह से। और उसके बाद आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका जो है वो लेटर चाहिए होगा और प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगी, करंट सैलरी स्लिप है या फिर अगर आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका जो भी आप यानी कि रिटर्न्स जमा करवाते हैं टैक्स वाली, इनकम टैक्स की, वो आपने साथ अटैच कर देनी है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड है। आपने इसको कंप्लीट करके सिग्नेचर करके और साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने रेलिवेंट बैंक के अंदर चले जाना है, वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। और ये याद रहे कि आप किसी भी बैंक में करवा सकते हैं। अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं भी है तो आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद अप्रूव होने के बाद आपका वहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।